बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है मेरा मंडे का व्लॉग, जो मेरी ही कुछ गलती की वजह से लेट हो गया है, जो कि मैंने मंडे को ही अपलोड कर देना था और ऑलमोस्ट मैं कर भी चुकी थी, लेकिन कुछ मुझसे गलती हुई और वो सब कुछ ख़त्म हो गया। व्लॉग जो था मेरा डिलीट हो गया। इसको मुझे दोबारा से एडिट करना पड़ा है और दोबारा से अब मैं अपलोड कर रही हूँ ये वेडनेसडे नाइट को। तो ये मेरा मंडे का व्लॉग है और मैंने ये शुरू किया है सुबह लंच से। सुबह सॉरी लंच से नहीं, सुबह आयशा के ब्रेकफास्ट से। यानी कि मैंने सुबह आयशा को स्कूल भेजना था, तो उसको सुबह उठाया, उसको तैयार किया और ये मैं उसका यहाँ पे लंच रेडी कर रही हूँ, जो मैंने उसको पैक करके स्कूल में साथ भेजना है। और साथ ही मैं उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, जो उसने अभी घर से खा कर जाना है। तो ये मैंने सिंपल अंडा और ब्रेड बनाया है। इंशाल्लाह मज़ीद अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ मैं ज़रूर लंच की रेसिपीज़ भी ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आज के लिए यही थी, क्योंकि मुझे आयशा ने ही डिमांड की थी कि उसको अंडा और ब्रेड ही खाना है। और वो मैंने बिल्कुल ईज़ी मेथड के साथ बनाया। जस्ट नमक और मिर्च पानी में हल्की सी मिक्स करके उसके अंदर अंडा डाला और उसको सिंपल तरीका, और उसको मिक्स किया और उसको हल्का सा मैंने बना लिया, फ्राई कर लिया और ब्रेड के साथ मैंने उसको लगा कर तो मैंने बना लिया। तो यहाँ पर आयशा का तो हो चुका है, ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब मैं आई हूँ यहाँ पे अपने हस्बैंड को उठाने के, उसको स्कूल छोड़ कर आएँ। अभी सिर्फ आयशा स्कूल जाती है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने उसकी ड्यूटी ली हुई है कि मैं उसको खुद ही छोड़ आऊँगा। तो अब यहाँ पर उनको मैंने उठाया, उनको रेडी किया। आयशा को तो मैंने पहले ही रेडी कर चुकी थी और अब आयशा जा रही है स्कूल। बाय बाय। हाँ, तो ये चली गई आयशा स्कूल। तो अब मैं आई हूँ किचन में, जो उसको मैंने ये देखें, मुझसे आज पहले दिन ही गलती हो गई है। उसका लंच जो मैंने रेडी किया था वो मैं घर पर ही भूल गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा भेज दूँगी अब। तो अब ये आ गई हूँ, मैं किचन में आई थी तो वहाँ पे ज़हरा थी रूम में और मुझे आवाज़ें लगा रही थी, मामा मामा। और अब मैं आई हूँ और मुझे देख के बड़ी खुश हो गई है एकदम से कि अब मुझे उठा लेगी, लेकिन नहीं, बड़ी प्यारी लग रही थी। सुबह-सुबह ये उठ गई थी, जैसे ही मैंने आयशा को उठाया था वैसे ही ये उठ गई थी साथ ही। लेकिन ये आराम सुकून से, बच्चे वैसे लेटते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी, मेरी बहुत प्यारी नेक सी बेटी है, सुकून से लेट जाती है। अब वो थक चुकी थी और कह रही थी मुझे बाहर लेके चलो, तो बाहर थी बहुत ज़्यादा ठंड आज, तो मैं इसको स्टॉलर डाला है और अब मैं इसको बाहर लेकर जाऊँगी। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे, क्योंकि मैंने साफ़ नहीं किए थे। रात के भी बर्तन पड़े हुए थे, वो भी मैंने आज नहीं धोए थे। तो अब मैं पहले नाश्ता बनाने से पहले सारा किचन अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लूँगी, सारे बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए हैं और अब मैं बनाना शुरू करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं बनाऊँगी अम्मी जी और अब्बू जी, क्योंकि इस टाइम सुबह वो ही उठते हैं सबसे पहले, बाकी तो सब सो रहे होते हैं। बाकी होता भी कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं और मेरी एक देवरानी है, वो सो रही हैं। वो जब उठेंगी वो अपने लिए नाश्ता खुद बना लेंगी। तो ये मैंने अपने अम्मी के लिए और अपने अब्बू जी के, यानी कि सास-ससुर के लिए नाश्ता यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर उनके लिए तैयार हो चुका है नाश्ता। मैंने लिया है शलजम और चिकन का सालन है और साथ उनके दही, और आटा ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा इससे पहले कि किसी और ने भी अपना उठ के नाश्ता करना हो, मैं पहले से आटा गूँध के रख देती हूँ। अजीब तरह का आटा है ये, हम लोगों की गंदुम हो चुकी है ख़त्म, तो इस वजह से ना मैंने पहली दफ़ा इस तरह का आटा गूँध रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती ना इस आटे को कैसे गूँधें। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रबर का आटा है, खींची जाओ इसको तो ये लंबा होता था, बहुत लचक वाला आटा है ये। मज़ा भी नहीं आता है इसको गूँधने में, लेकिन खाने में चलो अच्छा है, मज़ा आ जाता है, खा लेते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पर मैं आटा थोड़ा मिक्स करके रख दूँगी और बाहर से मैं जाकर कर रही हूँ मैं सफाई। आटे को मैंने थोड़ा मिक्स करके रख दिया है, ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए। तो अब मैं बाहर से सफाई कर रही हूँ। बाहर से सफाई करके फ़ारिग हुई हूँ और उतनी देर में आटा भी सेट हो चुका है और उसको मैं अब बाउल में डाल लूँगी। और वो जो मैंने नाश्ता बनाया था वो मैंने सिर्फ़ अब्बू जी के लिए ही, अब्बू जी ने ही किया उसके साथ खाना, क्योंकि मैंने सिर्फ़ 2 रोटी बनाई थी, तो वो सिर्फ़ अब्बू जी ने ही खा ली। तो अब मैं बनाने लगी हूँ अम्मी के लिए नाश्ता।
तो यहाँ पर पहले मैंने ऑयल लगाया थोड़ा सा आटे को, ताकि आटा नरम रहे, क्योंकि ये बहुत अजीब तरह का आटा है। तो फिर मैं इसको ऑयल लगा देती हूँ ताकि थोड़ा नरम नरम रहे और आराम से रोटी फटाफट पक जाए। साथ ही मैंने जिस परात में आटा गूंदा था, वो साथ ही मैंने वो भी धो दिए, क्योंकि आटे के ऊपर अगर लगा रहे ना, परात के ऊपर अगर आटा लगा रहे ना, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और बहुत मुश्किल से धोया जाता है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं साथ ही ना उसको धो देती हूँ। यहाँ पर मैंने अम्मी के लिए भी रोटी बना लिया, उनके साथ हादी भी खा रहा था, तो इसलिए मैंने उनको भी रोटी बना के दी है, तो माशाल्लाह से उन्होंने भी खाना खा लिया। अब मैं आ गई हूँ किचन की सफाई में। किचन की सफाई में ये था कि आज हमारा चूल्हा साफ़ करना था मुझे, तो चूल्हा बहुत गंदा हुआ था। काफ़ी दिनों से मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर करी थी इसको, मैं नहीं साफ़ करी थी, तो अब उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और मेरा घर भी साफ़, किचन भी साफ़, नाश्ता भी ख़त्म, और इस टाइम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और मैं इतने ज़्यादा काम करके फ़ारिग हो चुकी हूँ। सुबह उठने के फ़ायदे हैं ये, आप सब भी उठा करो, ठीक है। तो यहाँ पर अम्मी का ड्रेस है, आज मैं प्रेस करने लगी हूँ, क्योंकि उन्होंने आज अपने मायके जाना है। उनके अब्बू की कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी, तो आज उन्होंने उधर जाना है, तो मैंने ये प्रेस कर दिया है उनका ड्रेस। तो अब मैं आई हूँ अपने रूम में, देखती हूँ मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे बाल ड्रायर हो रहे हैं। आप भी करते हैं कि नहीं? मैं तो नहीं करती, ऐसे ही बालों को बस एक दफ़ा इधर से चक्कर लगाओ, एक दफ़ा उधर से चक्कर लगाओ, बाल सूख जाते हैं। इतने शशके शशके नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे हो रहे हैं रेडी। अब मैंने बनाया उनके लिए नाश्ता, ताकि वो नाश्ता करके जाएं। एंड टाइम पर आकर मुझसे बोलते हैं कि मुझे नाश्ता बना के दो। और ये रोटी भी, आटा भी कुछ इस तरह का है कि अगर इसकी पहले से रोटी बना के रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, अकड़ जाती है, रबर बन जाती है, तो खाई नहीं जाती है। तो उनके लिए मैंने बनाई है एक रोटी और साथ है पाई का सालन, तो वो इसके साथ नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पर ज़ारा इतने मज़े से उनकी गोद में बैठी हुई है। अब उनको नाश्ता दे के उनको काम पर भेज कर, तो अब मैं आई हूँ छत पर। नो रेस्ट, स्टिल नो रेस्ट। अब मैं छत पर आई हूँ। छत में कुछ कपड़े मैंने कल धोए थे और कुछ कपड़े रह गए थे छत पे डालने के लिए, बहुत भारी थे। बहुत ज़्यादा भारी थे, मेरे हाथ ही अकड़ गए हैं। तो अब मैं इन कपड़ों को, जो कपड़े डाले हुए थे, उनको उतारूंगी और उनको तय करके रखूंगी, और जो कपड़े मैं लेकर आई हूँ उनको मैं डाल दूंगी। तो ये मैंने कपड़े कर लिए हैं तय, और इनकी एक गिरा बना ली है, एक गार्ड सी बना ली है, और अब इसको मैं लेकर जाऊंगी नीचे। नीचे लेकर जाऊंगी, फिर मैं आपको आगे से दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं ले आई हूँ नीचे। नीचे लेकर आई हूँ, जो मैं कपड़े छत से ही तय करके लेकर आई थी, तो जिसके जिसके कपड़े थे, ये उनके कपड़े उनके रूम्स में चले जाएंगे। और ये मुझे छत, आज मैंने काफ़ी दिनों बाद ऐसा काम किया है कि मैं ये कपड़े छत पर ही तय करके ले आई हूँ। नहीं तो ऐसा होता है कि मैं ये सारे कपड़े इकट्ठे करती हूँ और नीचे लेकर आती हूँ, फिर नीचे बैठकर एक एक करके इनके कपड़े अलग करके तय करके रख देती हूँ। लेकिन आज मैं छत से ही काम कर रही थी, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा काम निपट गया था। तो अब हम जा रहे हैं अपनी सास अम्मी के गाँव, वहाँ पर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था। तो यहाँ पर हो चुका है ख़त्म, ये 40वें का ख़त्म था, और अब यहाँ पर खाना, कुछ फ्रूट्स वगैरह खाना खा रहे हैं हम लोग बस। और अब आ गई हूँ मैं घर पर आ गई हूँ, और मुझे करने थे अपने कपड़े चेंज। तो कपड़े चेंज करने के लिए मैंने अब कर रही हूँ पहले कपड़े प्रेस। और यहाँ पर सना कर रही है रूम की सफाई। है वही रूम है जिसमें सुबह मैंने कपड़े लेकर इस्त्री किए थे अपनी सास अम्मी के। तो अब मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, और मैं इनको अब कर लूँगी चेंज करने के बाद ये रहा मेरा कमरा नहीं, मेरी बच्चियों का कमरा, जिसमें मैंने उनके कपड़े, यूनिफॉर्म और अपने हस्बैंड की शर्ट्स, पैंट्स, सब कुछ मैंने इस रूम में रखा हुआ है। यानी कि आप कह लें कि ये एक ड्रेसिंग रूम है, कपड़ों वाला कमरा है। यहाँ पे सिर्फ कपड़े और जूते पड़े होते हैं बच्चों के। और इस कमरे की रखवाली के लिए मैंने एक शेर भी रखा हुआ है।
अब मैं आई हूँ छत पे, मगरिब का टाइम था, मैंने कहा सुकून से अज़ान सुनते हैं पहले, उसके बाद कोई दूसरा काम। तो अब मैं कपड़े उतार रही हूँ जो मैं सुबह डाल कर गई थी, तो ये घर के साथ वाले छत पर गिर गए थे ज़हरा के कुछ कपड़े, तो वो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं अब कैसे उठाऊँ। तो कोई बात नहीं, माँ है तो जुगाड़ तो लगाएंगे ना। तो वहाँ पर मैंने पहले कोशिश की थी कि मैं उठा लूँ, लेकिन मुझसे नहीं उठाए गए। फिर मैंने आयशा को बुलाया, छोटी सी चिपकू सी है, तो उसको मैंने यहाँ पर एक रखी थी विंडो, ये टूटी हुई विंडो थी, लेकिन लग रहा था कि जैसे सीढ़ी है, तो वो मैंने उसको वहाँ पर रख के दी और वहाँ से उसको बोला ये आप सारे कपड़े उठा कर ले आओ। लेकिन काफ़ी बहादुर निकली बच्ची, ले आई उठा के सारे कपड़े। तो यहाँ पर उसको एक बॉल भी नज़र आ गया यहाँ पे, तब कह रही है मैं बाल उठा लूँ। मैंने कहा चलो उठा लो, इतनी मेहनत की है, यहाँ से वहाँ फैलांग कर गई हो, तो चलो उठा लो, ले लो, कोई नहीं बात, मौजा मारो बच्चू। तो यहाँ पर अब आयशा आ रही है ऊपर, तो यहाँ से ऊपर चढ़ेगी और ऊपर से मैं इसको पकड़ लूँगी और ये आ जाएगी ऊपर। इस तरह मैंने सारे कपड़े इकट्ठे किए और आ गई नीचे। और अब बारी आ गई है आयशा की पढ़ाई की। माशाल्लाह लॉकडाउन की वजह से ना बच्चों का इतना बुरा हाल, बेड़ा गर्क हो गया बच्चों का, सही बात है। लेकिन चलो शुक्र है मैंने टाइम से पकड़ लिया। पहले तो मैं इसकी ऑनलाइन क्लासेस लेती रही, लेकिन उसके बीच में तकरीबन 3 माह मैंने इसको कुछ नहीं पढ़ाया, बैग खोल कर भी नहीं देखा। और फिर जिस दिन मैंने इसका बैग खोला, इसको बोला लिखो, ये बिल्कुल ब्लैंक थी, इसको कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको ट्यूशन भी दाल करवाया और फिर मैं इसको खुद भी पढ़ाती रही, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो चुकी है। तो अब यहाँ पर इसका था आज, क्योंकि इसके अब पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस पे अब ज़रा मेहनत होनी है ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको कोशिश करती हूँ कि इसको मैं ट्यूशन भी भेजूँ और ख़ुद भी टाइम दूँ, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेगी उतना ही बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे उर्दू का और मैथ्स का इसका वर्क था आज स्कूल का, तो वो मैंने इसको करवाया। और उस टाइम करवाने से पहले ये रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, लेकिन अब आप ज़रा एक नज़र देखिएगा रूम को कि इस कमरे का क्या हाल हो चुका है। आयशा आमना का बस यही है, पूरा दिन कचरा, बस पेंसिल दे दो इनको और शार्पनर दे दो, पेंसिल शॉर्प कर करके इन्होंने बुरा हाल करना होता है कमरे का और गंद डाल देना होता है। इस तरह अभी भी इन्होंने खूब गंद डाला हुआ है, अब मैं वो साफ़ करूँगी। और अब रात हो चुकी है, मैंने लगाए हुए थे लेंस, नज़र के लेंसेज हैं मेरे, तो आज अब हो रही थी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द और मैं चाह रही थी कि मैं सुकून करूं थोड़ा सा, तो मैं वो अब लेंस उतारने लगी हूँ। और यहाँ पर अब मैंने लेंस उतारे हैं और अब ग्लासेस लगा लूँगी। और ये होता है, मुझे वैसे डॉक्टर ने बहुत सख्ती से मना किया हुआ है कि आपने लेंस बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं लेंस यूज़ करती थी, जिसकी वजह से मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा ना इन्फेक्शन हो गया हुआ है। लेकिन फिर भी हमने कौन सा बाज़ आना है, लगा लेती हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा लगा लेती हूँ, लेकिन अब फिर थोड़ा कम कर दिया है, कम करती है लगाना, लेकिन फिर भी मैं लगा ही लेती हूँ। चलो कोई नहीं, होता है, शशके भी तो मारने होते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लेंस उतार दिया, उसके अंदर मैंने डाला सॉल्यूशन और अब मैं इनको रख दूँगी और आंखों को दूँगी थोड़ी देर के लिए सुकून। तो मेरा व्लॉग यहाँ तक ही था आज का, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर, मेरी करें वीडियो को शेयर और मेरी वीडियो को करें लाइक। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।